मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। इंसान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज़ से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का इनेकाद मसाइल को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट के पूरे कानून पर रोक लगाने से किया इनकार, 2 अहम दफात पर लगाई रोक। कांग्रेस पार्टी की फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। कायदीन पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। अब खबरें तफसील से। प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान ने अपनी दरख्वास्तें जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान को पेश की। जुमला 115 शिकायत मौसूल। मसाइल को फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को अवामी समाअत के प्रोग्राम को तरजीह देने और शिकायत का फौरी अजाला करने की हिदायत दी। पीर को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 115 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर कारोलियन चिंगडियान मावी, डीआरडीओ सायागौड़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार, मेपमा पीडी राजेंद्र और बोधन एसीपी श्रीनिवास को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फौक्तन शिकायत की जांच करें और उन्हें ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड और कौंसिल में 3 और 4 गैर मुस्लिम अराकीन को शामिल करने की इजाज़त। सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का उबूरी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की बास दफात पर अमल दरामद को उस वक्त तक रोक दिया जब तक कि इस तरमीम की आईनी हैसियत पर दायर अर्जियों का हतमी फैसला नहीं हो जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने ये उबूरी हुक्म जारी किया। अदालत ने कहा कि पूरे कानून पर हुक्म इम्तिनाई जारी करने की कोई बुनियाद नहीं बनती, अलबत्ता चंद दफात पर अमल दरामद रोका जाता है, जिनमें खास तौर पर ये शामिल है वो शर्त के कोई शख्स वक्फ करने से पहले कम अज कम 5 साल तक अमली मुसलमानों सेक्शन 3R फिलहाल मुअत्तल रहेगी। अदालत ने कहा कि जब तक रियासती कवायद नहीं बनती ये दफा मनमानी कार्रवाई का बास बन सकती है। कलेक्टर को शहरियों के जाती हुकूक के फैसले का इख्तियार देना इख्तियारात की तकसीम के उसूल की खिलाफ वर्जी है, इसलिए ट्रिब्यूनल में समाअत मुकम्मल होने तक किसी तीसरे फरीक के हक में मिल्कियत नहीं बनाई जा सकती। इस सिलसिले में कलेक्टर को दिए गए इख्तियारात मुअत्तल रहेंगे। अलबत्ता अदालत ने वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन की शर्त को बरकरार रखा, ये कहते हुए कि इसका तस्वुर पहले के क़वानीन में भी मौजूद रहा है। चीफ जस्टिस ने वजाहत की कि 1995 से 2013 तक और अब फिर रजिस्ट्रेशन का तकाजा रहा, इसलिए ये कोई नया इक़दाम नहीं है। सेक्शन 23 के तहत वक्फ बोर्ड में सरकारी रुकन एक्स ऑफिशियो की तकर्री पर भी पाबंदी आयद नहीं की गई, लेकिन अदालत ने वाज़ेह किया कि हत्ता इम्कान इस ओहदे पर किसी मुसलमान को मुकर्रर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के सीईओ की हैसियत से मुस्लिम ओहदेदार को तैनात करने का मशवरा दिया। अदालत ने गैर मुस्लिमों की शमूलियत के मसले पर कहा कि मरकजी वक्फ कौंसिल में 22 अरकान में ज्यादा से ज्यादा 4 गैर मुस्लिम और रियासती वक्फ बोर्ड्स में 11 अरकान में ज्यादा से ज्यादा
3 غیر مسلم شامل ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے زور دیا کہ اس کے یہ مشاہدات صرف ابتدائی نوعیت کے ہیں اور فریقین کو اس قانون کی آئینی حیثیت پر مزید دلائل دینے سے نہیں روکے گے۔ یہ ترمیمی قانون پارلیمنٹ نے اپریل 2025 میں منظور کیا تھا اور صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد نافذ ہوا۔ اس کے خلاف مجلس کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی سمیت کئی افراد نے سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کی ہیں۔ عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ ترمیمات مسلمانوں کے مذہبی اوقاف کو نشانہ بناتی ہے اور ان کے آئینی حقوق میں مداخلت کرتی ہے۔ دوسری طرف مرکزی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس قانون کا مقصد وقف کے ناجائز استعمال کو روکنا اور عوامی اراضی پر غلط دعووں کا خاتمہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی ایکٹ کے پورے قانون پر روک لگانے سے کیا انکار، 2 اہم دفعات پر لگائی روک۔ سپریم کورٹ نے پیر کے روز وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف دائر درخواستوں پر عبوری فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا کہ پورے قانون پر عمل آوری پر روک نہیں لگائی جائیں گی، تاہم اس کے 2 اہم دفعات کو فی الحال معطل رکھا گیا ہے۔ عدالت نے جن 2 اہم دفعات پر روک لگائی ہے ان میں ضلع کلکٹر کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی جائیداد کو وقف قرار دے یا نہ دے۔ اگر سرکاری عہدیدار کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت تک وقف کی ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب تک ہائی کورٹ اس معاملے میں حتمی فیصلہ نہ سنائے۔ اس دوران کسی تیسرے فریق کو حق ملکیت نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ کلکٹر کا ایسا فیصلہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کے منافی ہے۔ یہ شرط کسی شخص کو وقف سے متعلق دعویٰ کرنے کے لیے کم از کم 5 سال تک اسلام قبول کرنے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ عدالت نے منمانی قرار دی۔ عدالت نے کہا کہ جب تک اس کی جانچ کا کوئی واضح طریقہ وضع نہیں ہوتا اس شرط پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ وقف بورڈ کا کوئی بھی ایکس آفیشیو رکن لازمی طور پر مسلمان ہونا چاہیے۔ کانگریس پارٹی کی فلاحی اسکیمات سے متوجہ ہو کر بردی پور گاؤں شاخ صدر و دیگر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی کھنڈوا ڈالتے ہوئے قائدین کو پارٹی میں مدعو کیا۔ نظام آباد دیہی حلقے کے بردی پور گاؤں کے TRS گاؤں شاخ صدر پی نرسیا نے کئی دیگر افراد کے ہمراہ کانگریس پارٹی گاؤں شاخ کے زیر اہتمام دیہی MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ دیہی MLA نے پی نرسیا کو پارٹی کھنڈوا ڈالتے ہوئے پارٹی میں مدعو کیا۔ اسی گاؤں کے BRS کارکنوں نے پی نرسیا کے ہمراہ کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دیہی MLA نے کہا کہ BJP TRS کارکنان عوامی حکومت اور کانگریس پارٹی کی جانب سے چلائی جا رہے فلاحی اسکیمات سے متوجہ ہو کر کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کارکن کو کانگریس پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ڈشپلی منڈل یوتھ کانگریس صدر ستیش ریڈی، گاؤں برانچ صدر بھاسکر، سابق سرپنچ نارائن ریڈی دیگر بھی موجود تھے۔ گنیش اور عید میلاد النبی کے پرامن اختتام پر بانسواڑے کے مسلمانوں کی جانب سے DSP اور ٹاؤن CI رولر شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ حالیہ دنوں میں ہوئے گنیش اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرامن اختتام پر آج بانسواڑہ کے مسلمانوں کی جانب سے DSP بانسواڑہ اور ٹاؤن CI رورل کی شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر شادی خانہ چیئرمین وہاب نے کہا کہ بانسواڑہ گنگا جمنی تہذیب کا پورے ضلع میں ایک مثال ہے۔ یہاں پر کوئی بھی عید کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر مناتے ہیں۔ اس لیے بانسواڑہ کی تاریخ ہے کہ کبھی یہاں کوئی بھی شر پسندانہ معاملات پیش نہیں آئے اور آئندہ بھی اسی طرح سے چلیں گے اور اس گنگا جمنی تہذیب میں اہم رول پولیس کا ہوتا ہے۔ پولیس ہر ایک طرف نظر رکھتے ہوئے پرامن طریقے سے گنیش اور عید میلاد النبی کا اختتام کی ہے۔ اسی وجہ سے پولیس آفیسروں کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اس موقع پر حافظ عبد الوہاب کے علاوہ جامع مسجد صدر امتیاز احمد، سابقہ نائب صدر خالد اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ بانسواڑہ DSP آفس میں آج سے کچھ دن پہلے
गणेश चौथी का त्यौहार हुआ और इसी तरह से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद भी मनाई गई और दोनों ईदें और दोनों प्रोग्राम दोनों त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़े शहर के अंदर पुरअमन माहौल में मनाया गया और पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस वालों का पूरा जो है ना ताउन और कोऑपरेट से बांसवाड़े शहर के अंदर और ख़ास तौर पर हमारे बांसवाड़े के एमएलए जनाब कोजारम सिन्हा सेठी साहब की सरपरस्ती में और आरगो इंडस्ट्रियल चेयरमैन बांसवाड़ा बालराज साहब की सरपरस्ती में तमाम ही सियासी कायदीन मिलकर बहुत ही अच्छे अंदाज में और पुलिस की जो है ना ताउन के साथ मनाया गया और इसी निस्बत से आज बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में जनाब सीआई बांसवाड़ा और रूरल सीआई साहब का भी शालपोशी के साथ गुलदस्ते के साथ उनका शुक्रिया अदा किया गया और इसी तरह से बांसवाड़े के डीएसपी साहब जनाब विठल रेड्डी साहब का भी जो है ना शुक्रिया अदा करते हुए इसी तरह बांसवाड़े की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए पुलिस का इसी तरह हमारे साथ ताउन रहना चाहिए बल्कि उनसे दरख्वास्त की गई और उनको मुबारकबाद देते हुए हम सब लोग मुसलमाना ने बांसवाड़े की जानिब से ये जो है ना तहनीत उनको पेश की गई। बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने जिला कलेक्टर पी मोहन की तवज्जो दिलाई कि भोदन हलके में भारी बारिश से फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने शदीद बारिश और कई मकानात के गिरने से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा करने की अपील की। शहर में कलेक्ट्रेट इहाते में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए भोदन बीजेपी हलका इंचार्ज और रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर पी मोहन ने कहा कि सालोरा, रेंजल, कंदाकुर्ती, नवीपेट और भोदन हलके के तमाम मंडलों में हालिया शदीद बारिश से फसलों और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर जवाब दे और इन लोगों को मुआवजा अदा करे जिनकी फसलों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। उन्होंने जिला कलेक्टर से इस मामले में पहल करने को कहा। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर रियासती हुकूमत जवाब नहीं देती है तो किसान एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इस प्रोग्राम में भोदन बीजेपी हलके के मंडलों के कायदीन ने भी शिरकत की। అగ్రికల్చర్ అధికారులు కేవలం అప్లికేషన్లు తీసుకున్నారు కానీ 5 ఎకరాల మీద ఉన్న వాళ్ళవి తీసుకోము, లేకపోతే రేపు రైతులకు బోనస్ రాదు, రైతుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయము, అనేక రకాలుగా భయభ్రాంతులు చేసినప్పటికీ గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి టెలిఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత కలెక్టర్ గారు కూడా అటువంటిది ఏం లేదు తీసుకోవాలని చెప్పేసి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కింది స్థాయి అధికారులు కొంతమంది రైతుల దగ్గర తీసుకున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈరోజు కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అదే రకంగా కలెక్టర్ గారికి కోరడం జరిగింది, ఏదైతే పంట నష్టం జరిగినటువంటి రైతులకు విత్తనాలు ఇచ్చినట్టయితే కొంతమంది ఇమీడియట్గా వేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది, కొంతమంది ఇంకా కొద్ది రోజులకి వేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. దీన్ని తాస్కారం చేసి విత్తనాలు కూడా సరఫరా చేయకుంటే ఆ రైతు మొదటి పంట నష్టపోవడం జరిగింది. అదే రకంగా రెండో పంట కూడా మళ్ళీ నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అదే రకంగా నీట మునిగినటువంటి గ్రామాలు చూసుకున్నట్టయితే ఆ గ్రామాల్లో ఏదైతే పూర్తిగా పాక్షికంగా ఇండ్లు దెబ్బతిన్నాయో అటువంటి ఇండ్లకు తక్షణమే ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వ సహకారం కింద కొంత డబ్బు చెల్లించాలి. తదుపరి పర్మనెంట్గా ఇందిరమ్మ ఇండ్లను కూడా మంజూరు చేయాలి. అటువంటి రైతులు కానీ ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలందరినీ కూడా కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत कबायली आश्रम के तलबा की हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद कॉस्मेटिक चार्जेस बढ़ा दिए गए। उन्होंने कहा कि तलबा को मियारी तालीम और मियारी खुराक फराहम की जाएगी। दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर वाक़े दही एमएलए कैंप ऑफिस में सिरकोंडा आश्रम स्कूल के तलबा में खेलों के कपड़े तकसीम किए। ये प्रोग्राम निजामाबाद रूरल यूथ लीडर्स एम नरेश की सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कबायली आश्रम के तलबा की हर तरह से मदद करेगी और कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया गया। मियारी तालीम के साथ साथ मियारी खुराक फराहम कर रहे हैं और जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए खेलों के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो रियासती और कौमी सतह पर खेलों में हिस्सा लेकर रियासत, जिला, कबायली स्कूल और दही हलके को शोहरत दिलाएंगे। एमएलए ने वजाहत की कि सिरकोंडा कबायली आश्रम स्कूल के तलबा मुख्तलिफ खेलों में रियासती सतह पर मुंतखब हुए। इस मौके पर उन्होंने तलबा को मुबारकबाद दी।
TCS डिपो 3 सदर अहल अफराद को डिपो पर तैनात करने के बजाय गांव के लोगों को भर्ती किया जा रहा, जिससे मुस्तहिक लोगों को परेशानी का सामना है। जिला कलेक्टर पहल करे और अहल खाना की मदद करे, TCS डिपो 3 कारकुनों ने की अपील। TCS डिपो 3 के कारकुनों ने शहर के कलेक्ट्रेट अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कारकुन नवीन ने इल्जाम लगाया कि गैर मुकामी अफराद और डिपो सदर गांव के लोगों को कोऑपरेटिव के ज़मीनी क़वानीन के खिलाफ भवानी गीता इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव थर्ड एसोसिएशन में गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी तौर पर कारकुनों के तौर पर भर्ती किया गया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि टाइपिंग टेस्ट में हिस्सा न लेने वालों को भी भर्ती किया गया और कहा कि अहल अफराद को लेने के बजाय दूसरों को भर्ती करके नाइंसाफी कर रहे। उन्होंने कहा कि मुकामी कारकुनों के बजाय दिगर को मुलाजिमत देने से उनके खानदान मुतासिर हो रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो पहल करे और उनके अहले खाना की मदद करे। इस प्रोग्राम में गीता कारकुनों ने हिस्सा लिया। తొలగించి లోకల్లో తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను। లోపల కూడా మేము 3 సార్లు పోయి ఇచ్చాము। ఇప్పుడు ఈసారి మల్లెడ్డి సార్ వచ్చారు। ఫస్ట్ ఏమన్నాడంటే సార్ కలెక్టర్ సార్ చెప్పినప్పుడు సరే అన్నాడు। మళ్ళీ పక్కకు వచ్చిన తర్వాత అవసరం లేదు మేము ఏం చేయం పట్టించుకోమని చెప్పి లాస్ట్గా మాట్లాడండి। ఎన్నోసార్లు ఇచ్చినామని లాస్ట్గా మాట్లాడితే మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు మళ్ళీ మా పిటిషన్ తీసుకున్నాడు। ఎన్నిసార్లు అప్లికేషన్ ఇచ్చినా కూడా ఎన్నిసార్లు వేసినా కూడా తీసుకోలేడు। ప్రజావానికి కూడా రాంగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు। మేము అప్లికేషన్ ఇవ్వడు వాళ్ళేమో వేరే ఇచ్చారు। ఈరోజు మేము మొన్న లాస్ట్ వీక్ కూడా ఇస్తే ఈరోజు ఏమని ఇచ్చారు, మేము ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ సరిగ్గా లేవని ఇచ్చారు। మేము ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ సరిగ్గా లేవంటున్నారు కదా వాళ్ళు, అధికారులు వాళ్ళని రమ్మనండి, ఏవి సరిగ్గా లేవో మేము కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాం। गांव की पंचायत का ट्रैक्टर 1 साल से बेकार पड़ा है। रानमपल्ली के गांव वालों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि कचरा हटाने वाला कोई नहीं है। गांव वालों ने आला हुकाम से ट्रैक्टर की मरम्मत और गांव में जमा कूड़ा क्रिकेट हटाने का मुतालबा किया। रुद्रपुर मंडल के रानमपल्ली गांव में गांव वालों ने कहा कि महत्वाकांक्षी पाले प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पिछली हुकूमत ने ग्राम पंचायत को कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर फ्राहम किए थे और गांव को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम किए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत की कि स्पेशल अफसरान की हुक्मरानी के तहत देहातों में सफाई का काम जारी नहीं है। गांव में ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर पिछले साल से मरम्मत के मरहले में है। 13 गांव में कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर भी टूट गया है। ताहम ये वाज़ेह है कि इनके जिम्मेदार खुसूसी अफसरान या सरपंचों का राज बिगड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि अगरचे उन्होंने मुतालिका पंचायत सेक्रेटरी को बताया कि ट्रैक्टर की मरम्मत कराई जाए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। इनका कहना था कि ट्रैक्टर बेकार पड़ा था, जब से किसी अफसरान ने जवाब नहीं दिया। गाँव वालों ने हुक्काम से जवाब देने और ग्राम पंचायत ट्रैक्टर की मरम्मत करने की दरख्वास्त की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का इनेकाद मसाइल को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल करने जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान को दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट के पूरे कानून पर रोक लगाने से किया इनकार। 2 अहम दफात पर लगाई रोक। कांग्रेस पार्टी की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में ली शमूलियत। कायदीन पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।